के बाद जो एकादशी आती है, चैत्र की कृष्ण पक्ष की एकादशी, उसको हम पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि इस पाप मोचनी एकादशी का क्या महत्व है? यदि नहीं जानते तो आप इसको आज समझ लीजिए, क्योंकि इसका नाम है पाप मोचनी। जो भी हमसे अनजाने जाने और पूर्व में जो बड़े बड़े पाप बन गए हैं, उससे निवारण का इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं हो सकता। इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा भी है शास्त्रों में कि महर्षि च्यवन ऋषि थे, तो च्यवन ऋषि के पुत्र थे मेधावी, और उन मेधावी ऋषि ने जब तपस्या करना आरंभ किया, तो स्वभावतः जब कोई तपस्या करता है तो इंद्र को स्पृहा होने लगती है। तो इंद्र ने अप्सरा को भेजा, एक मंजुलता नाम की अप्सरा थी, उन्होंने आकर के और मेधावी ऋषि को तपस्या भंग करने के लिए उकसाया। और ऐसी सुंदर वो अप्सरा थी कि वो महात्मा भी जो है विचलित हो गए और मोह में पड़ गए उसके। वर्षों उसके साथ रहे, और बाद में जब उनको ध्यान आया, स्मरण आया कि भाई ये तो हमसे बड़ा गलत पाप हो गया, तो तुरंत अपने उस पाप का निमित्त उस अप्सरा को मान करके उसको पिशाच बनने का श्राप दे दिया कि जाओ तुम पिशाच हो जाओ। परंतु श्राप देने के बाद देखो, महात्मा थे तो तुरंत सोचा कि भाई इसमें गलती केवल अप्सरा की नहीं है, उसका काम था, उसने अपना कार्य किया, परंतु हम ही उसके मोह में पड़ करके फंस गए, तो हमने उसको श्राप गलत दे दिया। जब पश्चाताप होने लगा तो अपने पिताजी के पास गए, च्यवन जो ऋषि थे उनके पिताजी, और कहा पिताजी हमसे अपराध बन गया है, इससे बचने का कोई उपाय बताइए, क्योंकि हम तो महान पाप हमारे हाथों से हो गया है। तब च्यवन मुनि ने कहा कि देखो, ये जो पाप मोचनी एकादशी है, इसका व्रत करने से हमारे पूर्व में किए गए समस्त पाप तुरंत भस्मीभूत हो जाते हैं। उन्होंने उस व्रत को किया, उस व्रत के प्रभाव से इनका जो पाप बन गया था मेधावी ऋषि का, उनका भी पाप दूर हो गया, और वो भी पाप मुक्त हो गई अप्सरा जो पिशाच बनी हुई थी। इस प्रकार से इस एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। तो आप सभी भक्त वृंद इस एकादशी को पूरी निष्ठा के साथ और भगवान श्री हरि नारायण की पूजा के साथ इस व्रत को करिए। और यह एकादशी 15 मार्च 2026 को इस बार दिन रविवार को पड़ रही है। तो आप लोग, चूंकि उदयातिथि है, वैसे एकादशी 14 तारीख को शुरू हो गई है, लेकिन उदयातिथि होने के कारण ये 15 को इसका व्रत रखा जाएगा। तो सभी भक्त पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत को करें और अपने पापों का मोचन करें, भगवान श्री हरि की उपासना करें। संभव हो सके तो रात्रि जागरण करते हुए भजन संकीर्तन में समय बिताएं, न हो सके तो जितना उचित हो संयम के साथ रात्रि को निकालें। भक्तों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।